पाकिस्तान में 3,19,570 डॉक्टर्स हैं। पिछले साल 20,000 बने, लेकिन अभी भी 7.5 लाख लोगों पे सिर्फ एक डॉक्टर है। हर साल तकरीबन 1,000 डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। मुझे बताइए, इस हालत में जब 1,30,000 नर्सें हैं, सिर्फ ये जो गैप है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट्स कितने अच्छे तरीके से फिलअप कर सकते हैं। अलामात देख के मरीज की तशखीस करना, उसकी जबान में उसको बताना क्या खाना है, क्या दवाई है, क्या परहेज है, पेशेंट की प्राइवेसी को सिक्योर करना कितना आसान है। चाइना का एजेंट हॉस्पिटल 42 AI डॉक्टर्स हैं उसमें, 21 क्लिनिकल स्पेशलिटीज के अंदर 300 बीमारियों का वो इलाज बताता है। एडमिशन भी खुद मशीन कर रही है और इन्फ्यूजन, ड्रिप, टीका क्या लगाना है सब मशीन बता रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अहम तरीन टूल वो LLM है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, चैट GPT, ग्रोक, जेमिनी वगैरह। और ये सिर्फ चैटबॉट्स नहीं है, बल्कि ये एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एकेडमिक्स सब जगहों पर इनकलाब ला सकते हैं। 2015 में सिर्फ 16% लोगों के बैंक अकाउंट्स थे, 2023 के अंदर 64% के हो गए। लोगों में बैंकिंग का नया शऊर पैदा करना, पैसों की हिफाजत और अकाउंट होल्डर की प्राइवेसी, और इस अंदाज से काम करना कि यूजर फ्रेंडली हो, बड़े आसान अंदाज से सब कुछ पता चल जाए, ये AI का कमाल है। एग्रीकल्चर, पहले इतला मिल जाए, वेदर की इतला मिल जाए, क्रॉप को कौन सी डिजीज आ रही है, क्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, और सबसे बढ़कर मार्केट में रेट क्या है फसलों का, किसान को ये सब चाहिए। और इंटरनेशनल रिसर्च क्या है मेरी फसल के बारे में, मुझे मेरी जबान में पता चल जाए। AI से बढ़कर कौन ये काम कर सकता है? तो सही टूल पे इन्वेस्ट करें, अपनी वर्कफोर्स को सिखा दें और आसान बना दे उसकी एक्सेस, यानी ये सारा कुछ आसानी से मुझे मिल जाए, इनकलाब आ जाएगा। जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है कहा गया ये पुरानी को रिप्लेस कर देगी, वो ऐसा नहीं होता। हथौड़ी से चीज बनती भी है, टूटती भी है। जब इंटरनेट आया था, कैलकुलेटर आया था, रेडियो टीवी आया था, लोगों ने कहा टीचर तो फारिग है। ऐसा नहीं हुआ, टीचर तो मजीद मजबूत बन के उभरा, क्योंकि कनेक्शन, इमोशनल मैनेजमेंट, एनकरेजमेंट, क्यूरोसिटी, ये सब तो एक इंसानी उस्ताद करेगा ना। मशीन को आप सब्स्टिट्यूट टीचर ना समझे, बल्कि असिस्टेंट समझे। एक अंदाजे के मुताबिक हफ्ते में 10 घंटे एक टीचर वो इमोशनल मैनेजमेंट में, रिलेशनशिप्स के अंदर और पेपर बनाने में, असाइनमेंट बनाने में, बच्चों की ग्रेडिंग करने में सर्व करता है। ये सारे काम मशीन करेगी। पाकिस्तान में 2 लाख टीचर्स की शॉर्टेज है, 2 लाख की। तो इस शॉर्टेज को मशीन बड़े अच्छे अंदाज से पूरा कर सकती है। जरूरत इस बात की है टीचर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाए और फॉलोअप दिया जाए कि वो जाके स्कूल में और अपनी जिंदगी में उसका इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2008 में कैलिफोर्निया के अंदर एक ज़लज़ला आया था। अगर आप वहां खड़े भी होते ना, आपको पता नहीं चलना था। उसका मैग्नीट्यूड -0.5 था, जैसे ट्रक साथ से गुजर गया, लेकिन मशीन ने पता चला लिया था। वैसे ज़लज़ले का आना ये कोई मशीन फॉरकास्ट नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा सा ज़लज़ला है तो पता चल जाता है। अगर उस वक्त पता चल जाए ना, तो बड़ा ज़लज़ला आने से पहले या वो थोड़ा सा ज़लज़ला बड़ा होने से पहले आप हिफाजती इक़दाम कर लेंगे। 7 सालों में ज़लज़ले की डिटेक्शन में मशीन ने इतनी बड़ी तरक्की की कि ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स कहते हैं हमारी आंखें नहीं थी, अब लगता भी ऐनक पहनी में नजर आने लगा है। सैकड़ों लोग बैठकर देख रहे होते थे वो सीज़्मोमीटर जो होता है, ज़लज़ला कितना आ गया, क्या होने लगा है। अब मशीन बगैर किसी बंदे के सारा पता चला लेती। तो इंसान ये सोचता था मैं सोच सकता हूं, बना सकता हूं, मैं बहुत इनोवेट कर सकता हूं, लेकिन अब मशीन ये सारे काम कर रही है, तो इंसान ने भी इससे ऊपर वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि बनाने वाला बड़ा होता है, जो चीज बनाई जाए वो छोटी होती है। फ्रंटियर $20 मिलियन का कंप्यूटर है, 1 सेकंड में 1 क्विंटिलियन कैलकुलेशंस कर रहा है, यानी 8.5 अरब बंदे जो सोच रहे हैं सेकंड में सोच लेता है। तो आपने कुछ बड़ा काम करना है ना। इंसान ये समझता था कि वो सोच सकता है, कुछ बना सकता है, इजाद कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, यानी इस्तदलाल की रोशनी में कुछ नतीजा अखज़ कर सकता है, उसके पास दलाइल हैं और उसके पास एक इनोवेटिव माइंड है। लेकिन अब ये सारे काम तो मशीन कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है? मशीन कैन एक्ट, लर्न एंड थिंक लाइक ह्यूमंस। तो जब मशीन ये सारे काम कर रही है, इसका मतलब ये कि इंसान अब इससे ऊपर के कोई काम करेगा, क्योंकि याद रखिए इजाद करने वाला इजाद की हुई चीज से बड़ा होता है। अब इंसान वो इनोवेटर है और मशीन वो इनोवेशन है। और ड्यूटी इज टू एक्सेल, और ड्यूटी इज टू जंप ऑन द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि देखिए वाकई मशीन तो बहुत स्मार्ट हो गई है। ये फ्रंटियर नाम का कंप्यूटर है, $20 मिलियन का है, और ये 1 सेकंड में 1 क्विंटिलियन कैलकुलेशंस कर लेता है, यानी 8.5 अरब लोग मिलकर जो सोच सकते हैं ये 1 सेकंड में उतना सोच लेता है। तो अब हमारे मकासद कुछ आला और अरफा हैं, बाइस तख्लीक और मकसद तख्लीक और क्या पर्पस ऑफ लाइफ
और दीगर चीज़ों के ऊपर अब हमें जोर देना होगा, सोचना होगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्तों में सारे के सारे लोगों को पैसे हुकूमत दे, क्योंकि काम तो सारी मशीन कर रही होगी, हमारा मकसद सिर्फ रिलेशनशिप्स को निभाना ही रह जाए। तो ऐसे वक्त में जब इतनी तरक्की हो चुकी है, हमें देखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से हम साथ दे रही है और हमारे अपने शोबे को किस तरीके से ये ज्यादा एडवांस कर सकती है, हमें किस तरह प्रोडक्टिव कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे बेहतरीन टूल है, वो है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये चैट GPT, ग्रोक, जेमिनी वगैरह जितनी चीजें हैं। अब ये सिर्फ चैट बॉट्स ना इनको समझें, बल्कि ये दुनिया के हर शोबे के अंदर इनकलाब ला सकते हैं और ला भी रहे हैं। जैसे एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर है, सोसाइटी है, कल्चर है, ह्यूमैनिटीज है, एकेडमिक्स है, इन सब के अंदर। पाकिस्तान जर्नल ऑफ लाइफ एंड सोशल साइंसेस के मुताबिक अंग्रेजी जबान एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने में LLM के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। देहात में खास तौर पे असातिज़ा को असिस्ट कर रहे हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देने के अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल है। और अगर हेल्थ केयर की बात की जाए तो हेल्थ केयर में इस वक्त पाकिस्तान में 3,19,570 डॉक्टर्स हैं। सिर्फ पिछले साल में 20,000 डॉक्टर बने, लेकिन अभी भी 7.5 लाख लोगों पे एक डॉक्टर है। हर साल तकरीबन 1,000 डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। ऐसी सूरत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितनी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। कुछ और स्टैटिस्टिक्स भी सुन लें। 1,38,000 नर्सें हैं पाकिस्तान में, 39,000 डेंटिस्ट हैं और पाकिस्तानी डॉक्टर जो यूके में है वो 6,000 है, 18,000 वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अभी जो गैप्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने बेहतरीन अंदाज से कवर कर सकती है। सबसे पहले तो क्विक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो डायग्नोसिस है, बड़ी जल्दी अलामात को सुनकर उसका नुस्खा बनाना, उसकी मर्ज की तशखीस करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे अंदाज से कर सकती है। और फिर लोकल लैंग्वेज के अंदर इंफॉर्मेशन देना, उसको उसकी बीमारी का बताना, इलाज का बताना, परहेज का बताना, ये भी LLMs बहुत अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। बेसिक हेल्थ टिप्स और पेशेंट की प्राइवेसी, जो पेशेंट की प्राइवेसी है उसको भी बचाया जा सकता है। लॉक लग जाते हैं, पासवर्ड्स लग जाते हैं। और मेडिकल एक्यूरेसी ये भी बहुत अच्छे अंदाज से कवर की जा सकती है कि मशीन ज्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस बना सकती है। चाइना में जो एजेंट हॉस्पिटल है वहां पर 42 AI डॉक्टर्स हैं जो कि रोबोट टाइप चीजें हैं और 21 क्लिनिकल स्पेशलिटीज में वहां पे इलाज होता है। 300 डिजीजेस के ऊपर उस मशीन को महारत दी गई है और 93% एक्यूरेसी के साथ वो डिजिटल हॉस्पिटल वो इलाज कर रहा है और चंद दिनों में हजारों मरीज वहां देखे जा सकते हैं, जो कि एक आम डॉक्टर शायद कई साल लगा दे। डिजिटल एडमिशन भी वो मशीनें करती हैं और प्रेडिक्टिव इन्फ्यूजन भी, यानी किसी को ड्रिप लगनी है, टीका लगना है, मुंह से दवाई देनी है, उसका फैसला भी मशीन करती है। और एग्रीकल्चर, जिसमें सबसे अहम तरीन चीज इंफॉर्मेशन है, यानी वेदर फॉरकास्ट, मौसम में क्या तब्दीली आने वाली है, क्रॉप केयर जो फसल की निगहदाश्त है और बीमारियां जो लग जाती हैं वो, और फाइनेंसेस यानी मार्केट में किस रेट, कौन सी चीज किस रेट पर है, क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, और फिर इंटरनेशनल रिसर्च उस खास फसल में क्या हो रही है, वो रिसर्च उस किसान को उसकी मादरी जबान में पहुंचाई जाए। ये भी बड़ा आसान है LLMs की, चैटबॉट्स की, AI की मदद से। इसमें यह होना चाहिए कि मुतल्लिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर जिम्मेदारी बन जाए, ये लोग करते भी हैं, जाके ट्रेनिंग करें और AI की नई चीजों के बारे में फार्मर्स को बताएं, तो ये इनकलाब आ सकता है। फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा सकता है, जो बैंकिंग है, फाइनेंस है, ये एक्सेसिबल हो ज्यादा। पाकिस्तान में 61% से ज्यादा लोग वो देहातों में रहते हैं और 2015 में सिर्फ 16% लोगों के बैंक अकाउंट थे। 2023 में 64% लोगों के बैंक अकाउंट्स हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फाइनेंस को बढ़ाया जा सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है, लोगों के पैसे बचे रहें और यूजर फ्रेंडली हो सकता है, यानी सिक्योरिटी भी रहे, यूजर फ्रेंडली भी हो। आपने देखा होगा जब आप मोबाइल के ऊपर बैंकिंग ऐप को ऑन करते हैं और उसको ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं करते, वो खुद ही से आगे से आपसे पूछता है कि लॉगिन होना है नहीं होना, ये सिक्योरिटी है। तो कस्टमर सर्विस के अंदर भी बेहतरी आई। अकाउंट होल्डर का टोकन कितने नंबर का होगा, जनरल पब्लिक का टोकन कितने नंबर का होगा, लोन इन्वेस्टमेंट के बारे में मालूमात ज्यादा आसान हो गई,
एक्सेसिबल हो गया। हाँ, ये बात है कि लोकल लैंग्वेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उतनी रहनुमाई अच्छी नहीं है जितनी इंग्लिश लैंग्वेज में है, क्योंकि उसने पूरे डाटा से ढूंढ के लाना होता है, तो वो ये चीज यूं ढूंढ के ला रही है। तो अगर आप सही टूल्स में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी वर्क फोर्स को ट्रेन करते हैं और ये सारी चीजें आसानी से अवेलेबल कर देते हैं, तो यकीनन इनकलाब आ सकता है। याद रखिए, टेक्नोलॉजी रेडी है, हम रेडी नहीं हो रहे। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, ये कहा जाता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी को ये रिप्लेस कर देगी, लोगों को बेरोजगार कर देगी। प्यू रिसर्च सर्वे के मुताबिक 20 साल के अंदर टीचिंग जॉब को बड़ा सख्त खतरा लाहिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, और 1/3 एक्सपर्ट्स की यही राय है। हैरत अंगेज है ना। हालांकि इसका एक और जाविया भी है, इसको एक और तरह से भी देखा जा सकता है। देखिए, हथौड़ी है, हैमर है, वो तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है, बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आले की और टूल की इतनी अहमियत नहीं होती, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसकी अहमियत है कि वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप सब्स्टिट्यूट टीचर ना समझे, बल्कि अपना असिस्टेंट समझे। एक टीचर हफ्ते के 10 घंटे, बल्कि इससे भी ज्यादा, वो पेपर वर्क में, क्लास असाइनमेंट के लिए चीजें ढूंढने में, रिलेशनशिप्स के अंदर, लेसन प्लानिंग और स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग में लगा रहा होता है। अब ये सारे काम एआई बेहतरीन अंदाज से कर सकती है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई टीचर है, वो उस मॉडल को ट्रेन करे इन खतूत पर, उसने बच्चों को क्या सिखाना है, उसका कल्चर क्या है, उसका निसाब क्या है, वो एआई से क्या चाहता है, जिस तरह से ट्रेन करेगा वो एक मुलाजिम की तरह, एक असिस्टेंट की तरह सारे काम आपको करके ला देगा। आपका वक्त बच जाएगा और आप बहैसियत टीचर के दीगर काम करने वाले बन जाएंगे। जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट शाया हुई, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2 लाख टीचर्स की शॉर्टेज है। इतना बड़ा खला है, तो एआई इसको कितने अच्छे अंदाज से पूरा कर सकती है। बस जरूरत इस समर की है कि जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाए, एआई के बारे में बताया जाए और इस बात को भी फॉलो किया जाए कि वो सीखने के बाद अपनी जिंदगी में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जब रेडियो आया था, टीवी आया था, कैलकुलेटर आया, इंटरनेट आया, यही कहा जा रहा था कि टीचर फारग, टीचर रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि टीचर और ज्यादा अहम तरीन बनकर उभरा और टीचर ने बताया कि टीचर है कनेक्शन, केयर, क्यूरोसिटी, बिलोंगिंग, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल इंकरेजमेंट, ये सब तो एक इंसानी उस्ताद ही कर सकता है ना। जनवरी 1, 2008 के अंदर कैलिपेट्रिया, कैलिफोर्निया में एक जलजला आया और ये इतना कम था कि अगर आप वहां पर मौजूद होते आपको तब भी पता नहीं चलना था। इसकी शिद्दत मैग्नीट्यूड -0.5 थी। जैसे आप खड़े हो और साथ पे ट्रक गुजर जाए तो जितना आप हिलेंगे इतना वो जलजला था, लेकिन मशीन ने उसका पता चला लिया। याद रखिए, देयर इज नो वे टू प्रेडिक्ट और फॉरकास्ट एन अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक, जलजिले के बारे में पता नहीं चला जा सकता। कोई ऐसा आला नहीं जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जमीन के बहुत नीचे बड़े सख्त पत्थरों ने हिलना होता है, वो पता नहीं चलता। लिक्विड हो ना, कोई वो लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा, इसका पता नहीं चलता। कुछ तरीके हैं कि जानवर उछल कूद रहे हैं, जानवरों को पहले पता चल जाता है। अब जानवर के उछल कूद के ऊपर आप ये तो नहीं कह सकते जलजला आने वाला बेचारे को वैसे कोई तकलीफ हो रही हो। हाँ, बहुत कम जलजला जब आता है, बहुत थोड़ा जब आता है, उस वक्त अगर पता चला लिया जाए कि अब इसके बाद बड़ा आएगा तो नुकसान कम से कम हो सकता है। पिछले 7 सालों में ये कम जलजले को डिटेक्ट करने के लिए इतनी जबरदस्त एडवांसमेंट हुई कि वो साइंसदान लगता है कि जैसे हमने आज पहली बार ऐनक पहनी है। मतलब कहने का उसका ये है कि पहले हमें नजर नहीं सही आ रहा था, अब ये ऐनक पहनी है तो हमें पता चला क्या हो रहा है। पहले सैकड़ों अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी के होते थे, वो मशीन, वो सीस्मोमीटर कहते हैं उसको, बैठ कर देख रहे थे जलजला आ गया, कितना आया, क्या करना है। लेकिन अब ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके बता देती है कि भाई इतना जलजला आ सकता है, इतना आने वाला है। तो लेस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के साथ बेहतरीन एक्यूरेसी मशीन हमें देती है। तो बताइए जनाब, आज से 10 साल बाद हम कहां खड़े होंगे, ये सोचिए और गेस कीजिए। याद रखिए, जो होना है वो हो जाएगा। मशीन ने ऊपर आ जाना है, हर तरफ मशीन ने हो जाना है। तो आज ही मशीन के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर लीजिए, ताकि कल कल ये ऊपर आके आपको तबाह ना कर दे। जैसे माँ और बच्चा होता है, पहले माँ मजबूत होती है, बच्चा कमजोर होता है, फिर बाद में बच्चा मजबूत बन जाता है, माँ बेचारी कमजोर हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। लेकिन बच्चा माँ को मारता नहीं है, क्योंकि माँ ने उसको सिखाया होता है और उसको माँ की अहमियत का पता होता है। तो कल कला यही हमारा बनाया हुआ बच्चा, ये रोबोट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने मजबूत हो जाना है। आज इसको बता दे हमारी अहमियत क्या है, ताकि कल कला आपको मारे ना। और फिर ये यूनिवर्सिटी के अंदर एआई की तालीम लाजमी होनी चाहिए और बच्चों को ये बताना चाहिए कि कौन सी चीज मशीन कर सकती है
اور کون سی تم کر سکتے ہو جو مشین نہیں کر سکتی. اور لرننگ ہاؤ ٹو لرن اینڈ وین ٹو لرن اینڈ وٹ ٹو لرن, کیا سیکھنا ہے یہ بڑا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جب مارکیٹ میں آئیں تو آپ کو پتا چلا جو میں نے سیکھا تھا وہ تو سب ختم ہو چکا ہے.